बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पुकार और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। नाजरीन, आजकल पूरे मुल्क में ये एक बहस चल रही है कि क्या गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की हुकूमत है इसको टीटीपी के साथ मुआहदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आज का हमारा मौजू बहस है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं थोड़ा आपको पस्से मंजर बताना चाहता हूँ कि ये टीटीपी है क्या, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आई कहाँ से है। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो कभी किसी दौर में अमारत इस्लामी के अंडर काम किया करते थे और ये पाकिस्तान में जनूबी वजीरिस्तान में और कबायली इलाका जात में रहने वाले लोग थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म किया और ये जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की तो चढ़ाई करते वक्त जब उनको पाकिस्तान की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से फ़ौजी अड्डे दिए गए तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपकी रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया और ये खारजी हो गए। अब मुख्तसर सी बात है कि ये खारजी हो गए और इन लोगों ने रियासती इदारों को, रियासती मशीनरी को, हुकूमत पाकिस्तान को और आपके पूरे आम लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसकी क्या डिटेल है ये अभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। मज़ीद मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब ये लोग अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे थे कि इसी दौरान जुलाई 2007 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद ऑपरेशन किया इस्लामाबाद में, तब इन लोगों ने फिर बाकायदा तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी और जब वजीरिस्तान के अंदर इन्होंने बुनियाद रखी उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन ज़रब अज़ब। ये लोग यहाँ से भाग के अफगानिस्तान में चले गए। जब ये लोग यहाँ से अफगानिस्तान में भाग के गए तो वहाँ पर अमरुल्लाह सालेह, हमदुल्ला मुहिब, अशरफ गनी, हामिद करज़ई, अब्दुल्ला ये ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया और रा ने बाकायदा इन लोगों को अपने पास रख लिया और 66 इनके कैंप बनाए गए। वहां रॉ की तरफ से, एनडीएस की तरफ से, मुसाद की तरफ से इनको ट्रेनिंग दी गई और इनको असलहा चलाना सिखाया गया। भरपूर तरीके से इनको मुनज़्ज़म किया गया और फिर वापस पाकिस्तान में भेजा गया। इन्होंने फिर यहाँ पर आकर खूब बम धमाके किए, खुदकुश धमाके किए, मस्जिदों में धमाके, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर धमाके, हमारा आम सिपाही से लेकर फौजी जनरल तक शहीद किया और फिर उनके गर्दनों को काट के इन्होंने फुटबॉल खेले। एपीएस के अंदर मासूम बच्चों की जानों को ये ले गए, वो इतने प्यारे बच्चे, और इतना दिल खराश एक वाक़या हुआ था कि जिनको इन्होंने शहीद किया। उसके बाद फिर वकला के ऊपर बम धमाके, पार्कों में बम धमाके, ट्रेनों में बम धमाके, इवन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर बम धमाके, आपके पूरे पाकिस्तान में आम लोगों के ऊपर इन्होंने बम धमाके किए, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान में 80,000 के करीब आम लोग जो हैं वो शहीद हो गए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल थी कि टीटीपी जो थी वो इतनी मुनज़्ज़म हो गई कि उसने मुल्क पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे अजीत दोवल एक एजेंडा था, अजीत दोवल डॉक्ट्राइन था कि वो उसका एक जहर ये था कि हम अपने लोगों को वहाँ भिजवा कर लड़ने की बजाय क्यों ना इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दें और मुफ्त के हमें बागी मिल रहे हैं तो हम हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की स्टेट को जो है वो डिस्टेबलाइज करें। तो ये टीटीपी है कि यहाँ से इसका वजूद हुआ और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म हुई। अब जो सवाल है वो ये है कि क्या ऐसे ग्रोहों के साथ हमें मुआहदा करना चाहिए अमन का या नहीं करना चाहिए। ये आज का हमारा मौजू बहस है। नाजरीन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैं आपके सामने अभी दलीलें दूंगा इस हवाले से कि पहले नंबर पे तो बात यह है कि इस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पे शिकस्त खा के भाग चुका है। इंडिया उस वजह से मुकम्मल तौर पे तनहा हो चुका है। अब इन दोनों की कोशिश ये है कि इन ग्रोहों को मज़ीद उभारा जाए, इनको मोटिवेट किया जाए, इनको इंस्पायर किया जाए और इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा से खड़ा किया जाए। ये उनका एक पूरा प्लान है क्योंकि अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये जो ग्रोह हैं, इन ग्रोह में अक्सर ग्रोह जो हैं, अक्सर ग्रुप जो हैं वो तालिबान हुकूमत की अब भी हमायत कर चुके हैं और 50 के करीब तो ऐसे ग्रुप हैं कि जो पाकिस्तान के साथ अब बैठकर बातचीत के साथ मामलात को तय करना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान
पाकिस्तान में अब इनको अपना ठिकाना बनाने की इजाज़त अफगान गवर्नमेंट, तालिबान की हुकूमत नहीं दे रही। वो कह रहे हैं भाई देखो, इधर अगर आप लोगों ने आना है तो आपको इमारत इस्लामी के अंडर काम करना होगा। और दूसरी बात यह है कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ हम इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त नहीं दे सकते। ये बार बार उनकी तरफ से इशारा भी दिया गया है और बात भी की गई है। तो अब इन ग्रोहों को ये बड़ी तकलीफ हो गई है, क्योंकि इनके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कहां से बैठ के ये कार्रवाई करेंगे। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, और एक बात यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मुआहदा हुकूमत का नहीं होता, मुआहदे हमेशा से ही रियासत के होते हैं बागी ग्रोहों के साथ। अब इसमें पूरी रियासत आपकी शामिल है, पूरी रियासती मशीनरी इसमें शामिल है, और बड़ी समझ-बूझ के साथ, बड़ी मामला फहमी के साथ इस तरह के काम किए जाते हैं। आप माजी में भी देखें, आपको अगर सबसे पहले एक किताब का मैं हवाला देता हूं, द आर्ट ऑफ वार, ये किताब लिखी सन तजू ने, और उसने ये बात की 2500 साल कबल, कहता है कि जंगें कभी भी किसी मुल्क का हल नहीं है। आप सबसे बेहतरीन जंग वो है कि जब आप दुश्मन को बगैर हथियारों के शिकस्त दे दें, जहनी तौर पे इस तरह की पॉलिसियां बनाएं कि दुश्मन आपके साथ लड़ता भी नहीं और उसको शिकस्त हो जाती है। दूसरी बात वो कर रहा है, कह रहा है कि देखो, जंग हमेशा लंबी जितनी होगी उतना ही मुल्क और कौम का नुकसान होगा। आप अगर अमन चाहते हैं तो जंग को मुख्तर से मुख्तर कर दे। ये उसने बड़ी प्यारी बात की। ये हमारी पाकिस्तान की अब पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान की पॉलिसी भी ये है कि अब हम चाहते ये हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन कायम हो, हम मजीद जंगों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ हम मुआहदे करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ मुआहदे किए। आप सुलह हुदैबिया देख लें, वो मुशरिकों के साथ और काफिरों के साथ मुआहदा है। आप मिसाक मदीना, जिसके ऊपर हम बड़े इस टाइम और क़यामत तक हम उसके ऊपर फ़ख्र और रश्क कर सकते हैं कि इतना खूबसूरत आपने मुआहदा किया। हाँ, ये मुआहदे तो हमेशा काफिरों की तरफ से तोड़ेंगे, आपने तो मुआहदों को नहीं तोड़ा। इसी तरह फिर बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खारजियों के साथ मुआहदा किया। आपने उनको कहा कि देखो, हमारे खिलाफ तुम लोगों ने नहीं उठना, आप अमन से रहो, हमें कुछ नहीं कहोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो लिहाजा जब खारजियों ने अमल को पामाल किया, तब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ फिर तलवार भी उठाई। पाकिस्तान ने पीछे भी अगर हम माजी में देखें तो इन लोगों के साथ बड़े मुआहदे किए हैं। यानी अप्रैल 2004 के अंदर शकीई मुआहदा किया गया है नेक मोहम्मद के साथ। इसी तरह 2004 में, इसी तरह मई 2005 के अंदर बैतुल्ला महसूद के साथ सीरा रोगा मुआहदा किया गया है। और इसी तरह अगर हम 2008 के अंदर स्वात अमन मुआहदा देखें तो वो भी इन बागी ग्रोहों के साथ किया गया है। तो अब बात करने का मकसद ये है कि ऐसे नहीं कि ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इसमें अब ये है ना कि एक तरफ मुआहदा करेंगे और पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो कौमी धारे के अंदर आ रहे हैं, जो बच जाएंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन करना फिर रियासतों के लिए आसान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें सब लोग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मासूम हैं, इनोसेंट हैं और इस्लाम के नाम पे जो मिसयूज हो रहे हैं। अब जब वो इस्लाम के नाम पे मिसयूज हो रहे हैं तो उनको ट्रैक में भी तो लाना है ना, ऐसे तो नहीं उनको छोड़ देना। हर तरफ इस्लाह की गुंजाइश होती है, तो उनको अगर मौका दिया जाता है पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से कि उनकी इस्लाह की जाए तो ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है। तो पाकिस्तान ने हमेशा पहले मुआहदा किया है, मुआहदा करने के बाद जब इस मुआहदे की पामाली की गई है उनकी तरफ से किसी भी मुआहदे की, तो फिर उसके बाद इन्होंने हथियार उठाए हैं इनके खिलाफ। यानी आप देख लें सीरा रोगा मुआहदा है, जब सीरा रोगा मुआहदा उनके साथ हुआ और उन्होंने पामाली की, आप देखें मुआहदे में ये चीज़ शामिल होती है, आप सरकारी इमला को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप सरकारी अमले को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप मुल्क को कौम को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जब ये काम होगा उसके बाद क्या होगा, उन्होंने पामाली की तो फिर ऑपरेशन ट्राई स्टार भी शुरू किया गया, ऑपरेशन राह रास्त भी शुरू किया गया, ऑपरेशन जलजिला भी शुरू किया गया। इस मुआहदे के फ़ौरन बाद, इसके फ़ौरन बाद फिर स्वात अमन मुआहदा था। स्वात अमन मुआहदा जब उनके साथ नहीं चल सका तो फिर ऑपरेशन राह हक शुरू किया गया। इसी तरह फिर मंगल बाग जो लश्कर इस्लाम का सरबराह था उसके साथ मुआहदे किए गए। इसी तरह काजी महबूब के साथ मुआहदे किए। ये मुआहदे भी जब पूरे नहीं उन्होंने किए तो ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम शुरू किया गया। इसी तरह मौलवी फ़कीर हुसैन के साथ भी एक मुआहदा हुआ और जब वो मुआहदा भी पूरा नहीं हुआ तो ऑपरेशन शेर दिल शुरू किया गया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मुआहदे हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने माजी में करते रहे हैं ताकि हम इनको कौमी धारे के अंदर बातचीत के साथ, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इसमें हरगिज़ ये समझा ना जाए कि ये रियासत कमज़ोर हो गई है कि जो उनके साथ अब मुआहदे करने पे आ गई है। रियासत किस तरह से कमज़ोर हो गई है, अब तो यूएन की सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक जो टीटीपी के जंगजू रह चुके हैं वो 6 से 6,500 हैं। इतनी कम तादाद में हमने तो बहुत बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी है, ये 6-6,500 की क्या तादाद है।
तो बात करने का मकसद ये कि इसमें कमज़ोरी नहीं है, लेकिन अमन एक हमारा मेन पर्पज़ है कि मुल्क पाकिस्तान में अमन कायम हो और देर पा अमन कायम हुआ। हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को कुर्बानियों के बाद हासिल किया और कुर्बानियों के बाद बचाया है। तो अब अगर मज़ीद हम, काफिर तो यही चाहता है, दुश्मन तो यही चाहता है कि हम आपस में उलझे रहें, हम आपस में लड़ते रहें और एक दूसरे के साथ बरसरे पेकार रहें। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि ये और मुआहदा भी उन लोगों के साथ हो रहा है कि जो इंतहाई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं है। मसलन ये APS वालों के साथ मुआहदा नहीं हो रहा कि जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, या फौजी जवानों के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसे लोग थे कि इनमें पता भी नहीं था कि कौन मुसलमान है कौन काफिर है। मसलन आपको कई दफ़ा वज़ीरिस्तान में ऐसे ग्रोह भी मिले होंगे कि जिनकी जब सर्च किया गया जिनको, और जिनकी सर्चिंग की गई तो पता चला कि नाम के अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला है, नाम बड़ा प्यारा रखा हुआ है बज़ाहिर, और दाढ़ी भी है लंबी लंबी, लेकिन उनकी जब सर्चिंग की गई तो पता चला कि ये बगैर खतने के हैं। इसका मतलब क्या, वो हिंदू थे। तो ये चीज़ें हैं कि अब कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको कि वो मुसलमान है या हिंदू हैं। तो ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे पीछे जो एजेंडा है एक्चुअली उसकी कमर तोड़नी है, और वो पीछे जो डॉक्ट्राइन है वो अजीब दोवल डॉक्ट्राइन है, क्योंकि वो कई दफ़ा इस बार का इजहार कर चुका है कि हम TTP को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि दाइश हमारी पैदावार है, अमेरिका की पैदावार है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, मुल्क को, कौम को अमन में लाने के लिए, जंगों से बचाने के लिए बड़ी बड़ी रियासतें भी मुआहदा कर दी। अब देखिए ना, रशिया, उसने भी मुआहदा किया अफ़गानिस्तान के साथ। तो इसी तरह आप अमेरिका की अभी रिसेंटली जो मुआहदा हुआ है अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ, तो ये भी मुआहदे की सूरत में अमेरिका यहाँ से वापस चला गया। आप इससे पहले बरतानिया को देख ले, कई मुल्कों के साथ उसने भी मुआहदे किए हैं। साल्ट का मुआहदा हुआ है, स्टार्ट का मुआहदा हुआ है, NPT हुआ है, CTBT हुआ है, नेटो भी एक मुआहदे के बाद आई। तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे जो हुए, ज़मीन दोज एटमी हथियारों का मुआहदा होता है, मुल्क आपस में करते हैं, फ्रांस है, रशिया है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सारे जितने तरक्की याफ्ता ममालिक और सुपर ताकतें अपने आप को कहते हैं, ये मुआहदे करने के ऊपर मजबूर हो जाती हैं। खला को एटमी हथियारों से पाक करने के लिए, या यूरोप में जंगी साजो सामान को महदूद करने के लिए मुआहदे करती हैं, या बारूदी सुरंगों के ऊपर पाबंदी लगाने का मुआहदा करती है। तो जब ये बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी रियासतें अपने मुल्कों के अंदर अमन कायम करने के लिए मुआहदे कर सकती हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इस हवाले से ये हमारा जो आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान को भी मुआहदा करना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, ताकि हमारा मुल्क मज़ीद किसी जंग का मुतहम्मल ना हो सके और पाकिस्तान में देर पा अमन कायम हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाल के हमें सुना। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।